बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगलीज की वेव इक्वेशन। तुम्हारे पास जो पिछले वाले टॉपिक्स में हम लोगों ने रदरफोर्ड के बारे में कंप्लीट किया था कि रदरफोर्ड के कुछ पोस्टुलेट्स थे, उस पर हमने काम किया था। उससे पहले हम लोगों ने फोटोन्स के बारे में बात की थी। अब जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसमें दो तरह की नेचर है, ठीक है। उसके विद रिस्पेक्ट ये छोटा सा ही टॉपिक है तुम्हारे पास, डी ब्रॉगली रिलेशन। बहुत इजी सी चीज़ है। हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा, फाइन। देन आइंस्टाइन की वेव इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन कहते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को कर दिया इक्वेट। इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो एच म्यू इज इक्वल टू mc आ गया, फाइन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है c अपॉन लेमडा, ठीक है। h इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू m इंटू सी। तो लेमडा मतलब वेवलेंथ का यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल गया, h अपॉन में m इंटू सी। m इंटू सी दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, c मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। अब ये सोचो बेटे, वेवलेंथ को लेके कितना कुछ पढ़ लिया तुम लोगों ने। वेवलेंथ का रिलेशन तुम्हारे पास वेव नंबर को लेके पढ़ा, वेव नंबर वेवलेंथ के साथ रिलेशन पढ़ा। फिर तुम्हारे पास जब तुमने रेडबर्ग्स वाला किया था उसमें भी वेवलेंथ और वेव नंबर निकाल रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम की, अगर हम बात करें बाल्मर पैटर्न को लेके। देन एक और म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा पढ़ा। अब लेमडा कई बार यहाँ पर भी यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी यूज हो जाएगा, और लेमडा का एक और नया फॉर्मूला पढ़ लिया तुमने। लेमडा के फॉर्मूलाज 3 निकल के आए अभी तक तुम्हारे पास, और फोर्थ वन वाज विद रिस्पेक्ट टू दैट n1 एंड n2 वाला। 4 फॉर्मूलाज वेवलेंथ को लेके। देखना हमें पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी, तुम इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इतना ही है। दिस इज माई डी ब्रॉगली का रिलेशन। इससे जो अगला टॉपिक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटी सी चीज़ है ये तुम्हारे पास, फाइन। बात करते हैं तुम्हारे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर टीचर्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती हैं, एक डिफाइन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके नीचे उसका एक न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। तो डेफिनेशन तो मैंने बोर्ड पर लिख दी है, बट डेफिनेशन को पहले हमें समझना पड़ेगा। हम सबको पता है दैट न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स है, एंड न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जिस टाइम पर साइंटिस्ट ने ये चीज़ स्टडी की होगी, उस टाइम पर उन्होंने क्या देखा होगा कि डेफिनेटली उन्होंने कोई बीम ऑफ लाइट फॉल करवाई होगी। अंधेरे में तो नहीं देख सकते ना, अंधेरे में मैं कैसे देखूंगी कि कुछ चीज़ घूम रही है कुछ भी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट फॉल करवाई। जैसे ही उन्होंने लाइट डाली तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंगली जैसे ही एक लाइट फॉल करेगी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर, तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्साइट हो गया। अंधेरे में नहीं देख सका, समझो मेरी बात को, अंधेरे में तुम कुछ नहीं देख सकते, डेफिनेटली यू हैव टू स्विच ऑन द लाइट। और जैसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट, अब बीम ऑफ लाइट ऐसे तो है नहीं कि नॉर्मल लाइट होगी, डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ वगैरह कुछ वेरी कर रही होगी, कुछ ज़्यादा होगी वेवलेंथ। तो उन्होंने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट फॉल करवाई देखने के लिए कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही एक बीम ऑफ लाइट इस इलेक्ट्रॉन पर फॉल की, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन आगे गया, पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जिस भी इलेक्ट्रॉन पर जहां पर भी साइंटिस्ट लाइट फॉल करवा रहा था, मतलब लाइट डाल रहा था, सिंपल सी बात, जैसे यार टॉर्च अंधेरे में बैठे हो तुम लोग, तो तुम्हारे को मैंने टॉर्च से तुम्हारी तरफ देखा तो तुम्हारी आंखें एकदम से ऐसे हो जाएंगी, तुम बोलोगे, एकदम बोलोगे कि मैडम क्या कर रहे हो तुम, हमारी आंखों में लाइट क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तुम भी एकदम से ऐसे झटके से उठोगे कि यार मत करो, मम्मी क्या करती है, सुबह सुबह कर्टन पीछे कर देगी, धूप आ रही है, यार मम्मी क्या करती है, अभी आंखें भी नहीं खुली हमारी। इवन यू ऑल्सो गेट एक्साइटेड। सिमिलरली जैसे ही बीम ऑफ लाइट एक इलेक्ट्रॉन पर पड़ी, इट गेट एक्साइटेड।
तो अब क्या हुआ, एक्साइट हुआ, तो डेफिनेटली एक्साइट होके हमने क्या देखा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होता है डेफिनेटली वो वापस अपनी पोजीशन पर आता है, ग्राउंड स्टेट पर आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वो किसी और पोजीशन पर पहुंच गया। ऐसे ही अगला इलेक्ट्रॉन, अब जैसे जैसे मैं लाइट डालता गया तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर मैं उसकी पोजीशन देखना चाहता हूं तो उसका मोमेंटम मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। यहां से क्या चीज ऑब्जर्व हुई, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना इन द फॉर्म ऑफ ऐसे वेव्स की फॉर्म में रिवॉल्व करें, एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म नहीं है। क्यों वेव्स बन गए, इस इलेक्ट्रॉन पर लाइट डली, एक्साइट हो गया, एक्साइट होके वापस किसी और पोजीशन पर आया, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर नहीं आया। यहां से अनसर्टेनिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंटम। मोमेंटम मींस एवरी इलेक्ट्रॉन इज हैविंग मास। मास तो चलो माना फिक्स्ड है, क्या चीज चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। कुछ ज्यादा एक्साइट हो रहे थे, कुछ कम एक्साइट हो रहे थे, कुछ क्या है वापस अपनी पोजीशन पर आ रहे थे, कुछ अपनी पोजीशन पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वो ग्राउंड स्टेट पर आता है। कुछ जल्दी आ रहे थे, कुछ लेट आ रहे थे, ठीक है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम of a small particle with absolute accuracy. It was not possible. पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि दोनों चीजें, मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेक कर लूं, मैं उसका मोमेंटम भी चेक कर लूं। अगर वो दोनों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। अब क्या हो रहा था, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, कहते हैं अगर वो कोशिश कर रहे थे कि इनमें से किसी भी एक को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, तो दूसरा लेस एक्यूरेट बनता जा रहा था। एक चीज को मेजर करते थे तो दूसरे में दिक्कत आ जाती थी। सो द प्रोडक्ट ऑफ, यहां से निकल के आया अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है, हेजनबर्ग एक बंदा था जिसने इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाला था विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ change in position as well as momentum. Uncertainty in momentum and position, it should be greater than or equal to h upon 4 pi. 4 pi is constant, h is also constant. उन्होंने जब कैलकुलेशन निकाली तो del x dot मतलब multiply del p, it should be greater than or equal to h upon 4 pi. तो बच्चा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मेन सिनारियो आया तुम्हारे पास पोजीशन और मोमेंटम का। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट डाली, तो उन्होंने क्या देखा, जब वो इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते थे ना उसकी पोजीशन कहाँ पर है या वो कितनी स्पीड से चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्साइट हो जाता था। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहे। कैसे कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में रिवॉल्व करें। जैसे ये न्यूक्लियस है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज माय हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट मी इरेज दिस वन सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तुम्हारे पास डेफिनेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका तुम लोग पहले स्क्रीनशॉट ले। चलिए करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद अ डिस्टेंस ऑफ इतना एंगस्ट्रॉम। ओके, अनसर्टेनिटी निकालनी है तुमने वेलोसिटी की। तुम्हारे को ना डेल एक्स दिया गया है, ठीक है, और तुम्हारे को वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, डेल एक्स इंटू डेल पी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी।
ठीक है। अब बेटा मैंने तुम्हारे पास यहाँ पर सारी कन्वर्जन्स लिखी है, मैंने तुम्हारे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी लिख के दिया है, बट बच्चा लोग यू हैव टू लर्न द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या वैल्यू होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? देखो ये वैल्यूज तुम्हारे को लर्न करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बहुत सिंपल सा चीज़ था तुम्हारे पास, पुट द वैल्यूज, डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, एच और 4 पाई की कैलकुलेशन कर देना। ये तुमने फाइंड आउट करना है, डेल वी तुमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन विल बी योर कॉल। इसको कन्वर्ट जरूर कर लेना एंगस्ट्रॉम को मीटर में, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास चेंज इन वेलोसिटी का आंसर आएगा वो ये आएगा, ये तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही, तुम लोग को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और तुम्हारे को कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसकी कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, फाइन। अब जो तुम बोर्ड पर देख रहे हो ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो अभी तक हमने कर लिए हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इससे बिल्कुल अलग है। सो इट्स बेटर कि तुम लोग क्या करो, अपनी एनसीईआरटी में ही जहाँ पर पीछे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज लिख लेना, ठीक है, ताकि तुम्हारे को इजी रह जाए कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े हैं। क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो इसके साथ तो इंटरलिंक नहीं करेगी, वो तुम्हारी बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ आ जाएगी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्लास हमारी यहीं पर ही वाइंड अप होती है, छोटी सी क्लास थी आज हमारी, मेरा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था तुम्हारे साथ कवर अप करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करना, ठीक है बच्चों। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और पॉजिटिवली लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा जी।